हर कोई रामायण को युद्ध की कहानी मानता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा वो था जिसने हर कदम पर अपने भीतर की लड़ाई जीती। वो था लक्ष्मण। ना सिंहासन की चाह, ना कीर्ति का मोह, बस एक व्रत, धर्म और संबंधों की रक्षा। लक्ष्मण नीति सिर्फ राजा बनने की नहीं, बल्कि मनुष्य बनने की शिक्षा देती है। आज जानिए लक्ष्मण नीति की अगली 5 सीखें जो आज भी हर रिश्ते, हर निर्णय, हर क्रोध में हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। पहली सीख, कर्तव्य की पूर्णता, चाहे अंत कुछ भी हो। एक समय की बात है जब राम ध्यान में लीन है। आज्ञा थी कोई भी भीतर ना आए, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी आकाश में बिजली सी चमकी, अर्षि दुर्वासा प्रकट हुए, चेहरे पर तेज, आंखों में अग्नि। दुर्वासा बोले, लक्ष्मण, मुझे राम से अभी मिलना है। मैं प्रतीक्षा नहीं करता। अगर मुझे रोका गया तो मैं अयोध्या को श्राप देकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण के लिए ये एक युद्ध से कम नहीं। एक ओर राम की आज्ञा, दूसरी ओर समस्त अयोध्या की रक्षा। लक्ष्मण क्षण भर ठहरे, ना कोई तर्क, ना कोई भय, बस कर्तव्य। लक्ष्मण मुड़े, राम के कक्ष में प्रवेश किया। राम उठे, चेहरा शांत, पर आंखें पड़ रही थीं लक्ष्मण की पीड़ा। लक्ष्मण धीरे से कांपती आवाज में बोले, भैया, मैंने आपकी आज्ञा तोड़ी है। मैं जानता हूं इसका अर्थ क्या है, पर अगर मैं ना आता तो पूरी अयोध्या भस्म हो जाती। राम मौन रहे, केवल एक दृष्टि जिसमें प्रेम भी था और धर्म की कठोरता भी। लक्ष्मण ने अपना मस्तक झुका लिया। कोई तर्क नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल समर्पण। उन्होंने क्षीर सागर की ओर कदम बढ़ाए, जल में प्रवेश किया। ना आंसू, ना विदाई, बस एक शुद्ध कर्तव्य जिसने लक्ष्मण को मर्यादा की अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया। दूसरी सीख, जब परिवार टूटे तब भावनाओं से नहीं, धर्म से निर्णय लो। जब अयोध्या का सिंहासन केवल एक न्यायघाट बना था, चारों तरफ खामोशी, पर उस खामोशी में तीरों से भी ज्यादा धार था, प्रश्न, संदेह और अपमान के। जनता एक स्वर में बोल रही है, राजा राम, क्या सीता माता सच में शुद्ध हैं? रावण की लंका में महीनों रही, कैसे मान लें हम? राम चुप थे, चेहरे पर शांति नहीं। एक तूफान दबा था। लक्ष्मण कमरे में आते हैं, आंखों में गुस्सा भी है, दुख भी। भैया, क्या आप भी सीता भाभी पर संदेह करते हैं? राम ने ऊपर देखा, उनकी नजरें एक समंदर जैसी गहराई लिए हुए, जैसे हर लहर एक कसम की तरह चुप हो। राम धीरे से बोले, नहीं लक्ष्मण, मुझे कोई संदेह नहीं है। लक्ष्मण को राहत मिलती है, पर वो क्षणिक थी। राम आगे बोले, पर राजा का धर्म है जनता के हर प्रश्न का उत्तर देना। लक्ष्मण चौंक जाते हैं, चेहरे पर अविश्वास, फिर दर्द। तो आप भाभी को छोड़ देंगे, उनसे अलग हो जाएंगे, केवल इसलिए कि जनता सवाल कर रही है? राम चुप रहते हैं। फिर उन्होंने कहा, हाँ लक्ष्मण, क्योंकि अगर मेरा व्यक्तिगत प्रेम राजधर्म के न्याय में बाधा बने तो वह धर्म नहीं, मोह कहलाएगा। वाक्य तीर बनकर लगे। लक्ष्मण ने एक कदम पीछे लिया। कुछ भीतर चटक गया था, शायद विश्वास, या शायद प्रेम की वो दीवार जो भाई भाई के बीच खड़ी हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया। राम ने सीता से वनगमन के लिए कहा, लक्ष्मण, वही जिसने कभी रावण के सामने तलवार तानी थी, अब अश्रुओं से भरी आंखों के साथ भाभी को वन में छोड़ने चला गया। न तलवार चली, न युद्ध हुआ, पर यह सबसे कठिन युद्ध था, अपने ही मन के खिलाफ। तीसरी सीख, क्रोध में लिया गया निर्णय सिर्फ विध्वंस लाता है। रावण का पुत्र इंद्रजीत अब तक राम की सेना के लिए काल बना हुआ था। एक दिन वो माया युद्ध रचता है। लक्ष्मण और हनुमान दोनों उसका सामना करने पहुंचते हैं। आसमान में तूफान, इंद्रजीत की शक्ति बिजली जैसी, पर लक्ष्मण का क्रोध उससे भी तेज। लक्ष्मण दांत भींचते हुए बोले, ये रावण का बेटा है, जैसे उसका बाप छल से खेलता है वैसे ही ये भी अधर्म की छाया है। हनुमान सावधान करते हैं, आर्यपुत्र ध्यान रखें, ये युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, धैर्य से भी लड़ा जाता है। लेकिन लक्ष्मण सुन नहीं रहे, उनकी आंखें सिर्फ एक लक्ष्य देख रही हैं, इंद्रजीत का अंत। युद्ध होता है, भीषण। एक क्षण ऐसा आता है जहां लक्ष्मण को लगता है अब वार कर दूं, पर तभी एक भ्रमजाल टूटता है और उन्हें एहसास होता है इंद्रजीत सामने नहीं है, वो तो अपनी पूजा पूरी करने गया है, और अगर वहीं मार दिया जाए तभी वो अमृत से मुक्त होगा। हनुमान बोलते हैं,
आर्य लक्ष्मण, अगर आपने अभी क्रोध में वार किया होता तो ये युद्ध हार जाते। लक्ष्मण चुप हो जाते हैं। उनकी तलवार अब भी खून मांग रही थी, पर बुद्धि ने धैर्य से उसे रोका। और फिर अगले दिन जब इंद्रजीत का यज्ञ भंग हुआ, तब लक्ष्मण ने उसे परास्त किया। निष्कर्ष, अगर उस दिन क्रोध ने निर्णायक भूमिका ली होती तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। चौथी सीख, जब सम्मान त्याग मांगे तब त्याग दो, लेकिन चुप मत रहो। एक समय जब राजमहल में निर्णय लिया गया, लव कुश को राजमहल में नहीं लाया जाएगा। सीता माता का पुनः प्रवेश भी वर्जित रहेगा। सभा में मौन था, लेकिन एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। लक्ष्मण बोले, भैया, क्या मेरे लिए अब यही धर्म रह गया है कि मैं चुपचाप देखता रहूं? क्या मां सीता का त्याग इतना तुच्छ हो गया कि हम उनके अस्तित्व को ही मिटा दें? राम सिर झुकाए बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उत्तर में धर्म की दीवार थी। राम बोले, धर्म का निर्णय हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता लक्ष्मण, लेकिन मैं राजा हूं और राजा को जनता की छाया से डरना पड़ता है। लक्ष्मण अब और नहीं सुन सके। उन्होंने अपना धनुष नीचे रखा और सभा के बीचों बीच घोषणा कर दी, यदि ये धर्म है तो मुझे अपने धर्म से विराम चाहिए। मेरे लिए अब राज्य नहीं, केवल स्मृति बचेगी, उस स्त्री की जो हर परीक्षा में खरी उतरी पर न्याय से वंचित रही। और वो सभा से उठकर बाहर चले गए। राजपाट का सम्मान उन्होंने त्याग दिया, पर अपनी आत्मा को मौन की बेड़ियों में नहीं बांधा। ये था लक्ष्मण, जो रिश्तों में झुका, लेकिन अन्याय के सामने कभी नहीं। पांचवीं सीख, सेवा का अर्थ सिर्फ आज्ञा का पालन नहीं, आत्मा का समर्पण है। ये बात उस समय की है जब राम इस धरती से अपना अंतिम विदा लेने वाले थे। राम जानते थे अब उनका अवतार समाप्त हो रहा है, लेकिन इसके पहले एक अंतिम वचन निभाना बाकी था। राम लक्ष्मण को कहते हैं, भाई, मेरे जाने की घड़ी पास है और इस शरीर को त्यागने से पहले मुझे एक वचन निभाना है और उसके लिए तुम्हें जाना होगा। लक्ष्मण चौंकते हैं, पर राम की आंखों में गहराई थी। वचन ये था, अगर कोई राम के तप में बाधा डाले तो उसे त्यागना होगा, और उस दिन वही बाधा बना था लक्ष्मण स्वयं। राम बोले, अब तुम इस देह से विदा लो, मेरे राज्य की मर्यादा को निभाने के लिए। लक्ष्मण धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, आपकी सेवा ही मेरा जीवन था भैया। अब अगर जीवन को त्यागना भी सेवा है तो ये भी सौभाग्य है। और फिर लक्ष्मण सरयू नदी की ओर बढ़े। उनके पांव जल में उतरे, पर चेहरा शांत था, जैसे कोई आर्षी समाधि में जा रहा हो। ना क्रोध, ना पीड़ा, बस समर्पण। और वहीं शेषनाग अपने मूल रूप में जल में विलीन हो गया।